अच्छे कर्म दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं थल थल, थल थल मतलब ईश्वर कण कण में मौजूद है, वो सबके अंदर बसता है, वो हर हृदय में रहता है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, तो फिर हिंदू और मुसलमान का भेद करने वाले, हम इंसानों को बांटने वाले कौन होते हैं। अर्थात हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहती हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। तभी आपकी ईश्वर से, वही है साहिब से पहचान, तभी तुम्हारी ईश्वर से मुलाकात होगी। अर्थात कवित्री का कहने का मतलब है, अगर हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं या ज्ञानी समझते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर मन को साफ करना होगा, तभी हम एक ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब एज आई टोल्ड यू दैट कि हमने जो व्याख्या कर ली, अब जो काव्यांश जो आपका 1 और 2 है, उससे आधारित जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रही हूँ। इफ यू वांट टू राइट, यू हैव टू राइट इट। इन 2 काव्यांशों पर आधारित प्रश्न है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद किसके द्वारा हुआ है। वाक्यों, प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद किसके द्वारा हुआ है। आंसर है, यहाँ देखो, मीराकांत। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत के द्वारा हुआ है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव किसका प्रतीक है। नाव किसका प्रतीक है। नाव, आंसर है, नाव इस नाशवान शरीर का प्रतीक है। नाव इस नाशवान शरीर का प्रतीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है। कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है। कवियत्री ने अपने, आंसर है, कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की है। जैसे ये रहा, कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, कवियत्री किसे और कैसे खींच रही है। कवियत्री किसे और कैसे खींच रही है। आंसर है, कवियत्री जीवन रूपी नाव को, यहाँ आप देख सकते हो, खींच रही है नाव। कवियत्री जीवन रूपी नाव को सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। कवियत्री जीवन रूपी नाव को सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कवयित्री ने कौन सा द्वार खोलने के लिए कहा है? कवयित्री ने कौन सा द्वार खोलने के लिए कहा है? आंसर है कवयित्री ने भेदभाव को त्याग कर सभी लोगों के लिए अपना हृदय रूपी द्वार खोलने के लिए कहा है। कवयित्री ने भेदभाव को त्याग कर सभी लोगों के लिए अपना हृदय रूपी द्वार खोलने के लिए कहा है। Once again, I am repeating these questions, so you have to listen carefully. प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद किसके द्वारा हुआ है? प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद किसके द्वारा हुआ है? आंसर है प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत के द्वारा हुआ है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत के द्वारा हुआ है। उसके बाद है नाव किसका प्रतीक है? आंसर है नाव इस नाशवान शरीर का प्रतीक है। नाशवान देखो आप ऐसे लिख सकते हो, नाव इस नाशवान शरीर का प्रतीक है। थर्ड क्वेश्चन, कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है? आंसर है कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की है। कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की है। फोर्थ क्वेश्चन, कवयित्री किसे और कैसे खींच रही है? कवयित्री किसे और कैसे खींच रही है? आंसर है इस लाइन में देखो, कवयित्री जीवन रूपी नाव को सांसों की रस्सी कवयित्री जीवन रूपी नाव को सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। कवयित्री जीवन रूपी नाव को सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। लास्ट क्वेश्चन, कवयित्री ने कौन सा द्वार खोलने के लिए कहा है? कवयित्री ने भेदभाव को छोड़कर सभी लोगों के लिए अपने हृदय का द्वार खोलने के लिए कहा है। कवयित्री ने भेदभाव छोड़कर सभी लोगों के लिए अपने हृदय के द्वार खोलने के लिए कहा है। नाउ लिसन केयरफुली। ये आपके हो गए काव्यांश पर आधारित प्रश्न इस फर्स्ट और सेकंड के, और अब थर्ड और फोर्थ जो आपका वाक है उसकी जो सप्रसंग व्याख्या आपने कैसे लिखनी है। नाउ जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम शेयरिंग 1 पेज, देन हाउ कैन यू राइट इट, ओके। ये देखो जो आपका थर्ड वाक है, थर्ड वाक जो है आपका, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई।
पहले आपने संकेत बना लेना ऐसे, फिर उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 वाक से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। पश्चाताप होता है पछतावा, उन्हें पछतावा है कि उनका पूरा जीवन बीत गया और उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। व्याख्या देखो, कवयित्री अपने जीवन का अंतिम समय नजदीक पाकर देख रही हैं कि उन्होंने सारा जीवन क्या किया। कवयित्री अपने जीवन का अंतिम समय नजदीक पाकर देख रही हैं कि उन्होंने सारा जीवन क्या किया। जब वे इस बात को महसूस करती हैं, जब वह इस बात को महसूस करती हैं, दीपा बोलो, दीपा, your voice is not Ma'am, coming. your voice is not coming. Ma'am, yes, your voice is not coming. Check your connection. Here is right. Okay, ma'am. कनेक्शन चेक को कहाँ जाए, बंदे को आ रही है। हाँ जी, यस। कवयित्री, अब यहाँ से हम रास्ता भटक कर सीधा सरल रास्ता अपनाया, परंतु वो उस राह पर चल नहीं पाई और वो रास्ता भटक कर गई न सीधी राह, लेकिन वो सांसारिक छल वाले रास्तों पर चलती रही, मोह माया के जाल में फंसी रही। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उन्होंने हठ योग का सहारा लिया। हठ योग आपको बताया था कि जो ऋषि करोड़ों लाखों वर्ष क्या करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाली, यहाँ कवित्री ये कहना चाहती हैं कि हमें खाली पूजा पाठ व्रत करने से ईश्वर नहीं मिल सकते, हमें उसके लिए अपने मन में झांकना होगा। जब वह इस अवस्था पर पहुंच गई, कौन सी अवस्था पर? मृत्यु की अवस्था पर। जब वह इस अवस्था पर पहुंच गई, जब उनकी मृत्यु करीब थी, जब उसने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास कुछ नहीं है और उनकी हालत किसकी तरह है? एक कंगाल की तरह। एक कंगाल, कंगाल कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता। अब तो उसे प्रभु मिलन के लिए भवसागर पार जाना ही होगा। आपने पहले वाक में पढ़ा था कि वो भव सागर से पार जाना चाहती हैं, ईश्वर के घर जाना चाहती हैं, ईश्वर से मिलना चाहती हैं। जब प्रभु भव सागर पार उतराई के रूप में सदकर्म मांगेंगे, ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर को हमारे पैसे या धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है, जो कि देने वाले वही हैं। ईश्वर को चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। तो वो कहती है, जब ईश्वर मुझे भव सागर से पार लगाने आएंगे, जब मुझे मिलने आएंगे, तो मुझसे पूछेंगे, तो मैं जब मुझे ले जाएंगे तो मैं उन्हें उतराई के रूप में क्या दूंगी, अर्थात मेरा कोई भी सदकर्म मेरे मांगेंगे कि तुमने अच्छा कौन सा कर्म किया, तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन किसमें बिता दिया? हठ योग में। किसमें बिता दिया? हठ योग में। अपनी इस अवस्था पर पछताने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अर्थात उनका जीवन बीत चुका है, जीवन का समय बीता जा रहा है और उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम बीते हुए समय को तो वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन आने वाले समय को सुधार सकते हैं। विशेष देखो, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इज इट क्लियर? नाउ आई एम शेयरिंग नेक्स्ट चौथा वाक जो है आपका, उसकी व्याख्या। थल थल, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। थल थल
प्रस्तुत पंक्तियां